Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो स्टूडेंट्स, जो ये आप टॉपिक पढ़ने वाले जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, ये आपकी जो सेकेंड बुक है विस्टास, उसका फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, जिसका टाइटल आप देख सकते हो द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिने। जैक फिने ने इसको लिखा स्टूडेंट्स। ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, यानी कि पहले जो बुक थी आपकी वो प्रोज थी। ये सप्लीमेंट्री रीडर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पूरक पाठ्य पुस्तिका। ऑलराइट, तो चैप्टर फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये सच मानिएगा आपकी बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंग होते हुए भी स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है। इसका रीज़न स्टूडेंट्स यही है कि ये जो चैप्टर है ये बाकी आपकी बुक के चैप्टर की तरह नहीं है। ये चैप्टर जो स्टूडेंट्स आप जैसे कि कोई थ्रिलर मूवी होती है उसकी तरह ये चैप्टर बनाया गया है, यानी कि जैसे बाकी चैप्टर्स में आप स्टार्टिंग टू एंडिंग पढ़ते हो तो आपको लाइन टू लाइन वो चीज़ समझ आती है और आपको पता लगता है कि जो स्टोरी चल रही है वो किस प्रकार से, यानी कि स्टोरी स्टेप टू स्टेप आपको समझ आ रही है कंप्लीटली। लेकिन इसमें आपको स्टोरी ऐसे समझ नहीं आएगी। ये एक सस्पेंशन बेस्ड है स्टूडेंट्स, जैसे कि पिक्चर में सस्पेंशन होता है स्टूडेंट्स, और लास्ट में आपको पता लगता है कि पिक्चर का जो है एक्चुअल में कंक्लूजन क्या है, और स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार से एक थ्रिलर मूवी की तरह है, इस चैप्टर के अंदर भी काफ़ी सस्पेंशन दिखाया गया स्टूडेंट्स। ओके, और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर चार्ली, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसकी एज है 31 और वो एक ऑफिस में काम करता है स्टूडेंट्स। सेकंड कैरेक्टर जो है इसमें मेन वो है उसकी वाइफ लुइसा, और तीसरा कैरेक्टर है स्टूडेंट्स उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसका नाम है सैम वेनर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो इस स्टोरी का जो मेन आप ये मान सकते हो जो कंक्लूजन इस चैप्टर का स्टूडेंट्स वो यही है। मैं स्टार्टिंग से पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सस्पेंशन होने वाली है, काफ़ी इसमें इल्यूजन क्रिएट होता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को पढ़ते समय कि ये स्टोरी एक्चुअल में कि क्या है। काफ़ी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, काफ़ी लेंदी भी नहीं है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स एक थ्रिलर मूवी की तरह काफ़ी सस्पेंशन है जो आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो ये मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है जो ये चार्ली, वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है। यानी कि आमतौर पर होता है स्टूडेंट्स कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, और जो प्रेजेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वरीज होती हैं, जो टेंशन होती है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से लोग भागते हैं, तो उन चीज़ों से भागने के लिए ये 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि एक हम पास्ट में जा सकते हैं और एक हम अपने प्रेजेंट में ही अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो अभी चार्ली से मेन कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, काफ़ी परेशान रहता है, वो काफ़ी लाइफ की जो वरीज है, टेंशन है, उनसे वो माइग्रेट करना चाहता है, वो उन प्रॉब्लम्स से बचना चाहता है, वो रियलिटी से भागना चाहता है स्टूडेंट्स। राइट, तो रियलिटी से जो वो भागना चाहता है तो उसका एक सोल्यूशन निकालता है, वो पास्ट में ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल करता है वो। तो वो पास्ट की चीज़ों को सोचता है, पास्ट की चीज़ों में खो जाता है, और उसके बाद जब इसका दोस्त और इसकी जो वाइफ है उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई लाइफ से भागने का, माइग्रेट करने का, प्लान करने का ये कोई तरीका नहीं है, अपनी लाइफ को फेस कीजिए, और वो उसको एक सोल्यूशन देते हैं कि आप प्रेजेंट में रहकर ही अपनी जो प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बच सकते हो। तो वो कहता है कैसे? तो वो कहते हैं कि देखो, स्टैम्प कलेक्शन करना एक बहुत ही अच्छा कार्य है, और स्टैम्प कलेक्शन करने में आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा और आप अपने जो प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप स्केप कर सकते हो, बच सकते हो। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं कि स्टैम्प कलेक्शन करने से मैं अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम से बच सकता हूँ। उसके सामने 2 एग्जांपल देता है, कौन? चार्ली, अपने दोस्त के सामने, कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स रूजवेल्ट, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अमेरिका को जीत भी दिलाई थी और वो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, तो उनका तो जो माइंड था वो यानी कि डाइवर्ट नहीं था। और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ अपने ग्रैंडफादर का, यानी कि उसके ग्रैंडफादर को भी ये हॉबी थी कि वो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। तो वो कहता है कि मेरे दादाजी काफ़ी खुश रहते थे, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी माइग्रेट नहीं करना चाहते थे। तो रियलिटी से माइग्रेट करने का जो जरिया बताया है उसके दोस्त ने, स्टैम्प कलेक्शन, इससे चार्ली एग्री नहीं है। राइट, ये एग्री सिर्फ उस चीज़ से है, ये पास्ट में जाकर टाइम ट्रैवल कर ही अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम से बचना चाहता है स्टूडेंट्स। राइट, बाकी इसमें पढ़ते स्टोरी में ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिए स्टूडेंट्स। दिस स्टोरी इज ए ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी। ये जो कहानी है स्टूडेंट्स वो एक मिश्रण है, ब्लेंड है, यानी कि रियलिटी वास्तविकता का और कल्पना का। यानी कि स्टोरी में स्टूडेंट्स रियलिटी भी है और कल्पना भी, यानी कि प्रेजेंट लाइफ वो जी रहा है वो उसकी रियलिटी है, और वो जो पास्ट में जो टाइम ट्रेवल करता है वो उसकी कल्पना है। ओके, इट ऑल्सो एक्सप्रेसिज मैंस डिज़ायर। ये जो कहानी स्टूडेंट्स ये व्यक्त करती है इंसान की डिज़ायर को, इच्छा को, टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। जीवन की वास्तविकताओं से बचने की, भागने की जो इंसान की इच्छा होती है, वो जो डिज़ायर है, इस कहानी में वो चीज़ें बताई गई स्टूडेंट्स। ओके,
चार्ली इज द सेंट्रल कैरेक्टर। चार्ली जो स्टूडेंट्स वो मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसके अंदर मेन कैरेक्टर है। वन डे एक दिन बाई चांस संयोग से ही स्लिप्स इनटू द पास्ट, वो पास्ट में चला जाता है। देर आर ओनली 2 लेवल्स, यहाँ पर 2 लेवल है स्टूडेंट्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि न्यूयॉर्क जो रेलवे स्टेशन है वहाँ जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन स्टूडेंट्स वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं। लेकिन जो ये मेन कैरेक्टर चार्ली है उसको लगता है कि वहाँ पर 3 लेवल है, जो कि एक इमेजिनरी है, इल्यूजन है स्टूडेंट्स, वो कोई रियलिटी नहीं है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें इस चैप्टर पर बेस्ड जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके टेक्स्ट बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, और टेक्स्ट में स्टूडेंट्स जो भी रियलिटी है, जो भी इमेजिनेशन है, उन दोनों का डिस्कस किया गया है, उन दोनों को बताया गया है। तो जो भी इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में, जो स्टोरीज की एग्जिस्ट करती है, जो लिखी हुई है जो वर्ड के रूप में, तो उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। यानी कि हम जानते हैं कि रियलिटी क्या है, ये जो चार्ली है ये इल्यूजन में जी रहा है, ये इमेजिनेशन करता है स्टूडेंट्स, लेकिन इमेजिनेशन करता है वो हमको पता है इसकी रियलिटी का कि क्या ये इमेजिनेशन कर रहा है, लेकिन हमें उसकी इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं देने हैं, जो हम जानते हैं जो रिजल्ट इसमें दिखाया गया है, जो इसमें लिखा गया है बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वही आपको लिखना है। अपनी तरफ से कोई अपना पर्सनल जो ओपिनियन इसके अंदर नहीं डालना स्टूडेंट्स, ओके। अपनी नॉलेज से इंप्रेस होकर, इन्फ्लुएंस होकर अपने बिहाफ पर कोई आंसर नहीं देना है, राइट। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए वो इस चैप्टर के जो टेक्स्ट है ये उसके बिहाफ पर आपको आंसर देना है, ओके। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें अब आप आगे पढ़ने वाले हो कि जो चार्ली है वो 3rd लेवल पर जाता है, जो कि 3rd लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसकी कल्पना में है। और लास्ट में आप इसके पढ़ोगे कि जो उसका दोस्त है सैम वेनर, वो भी 3rd लेवल पर चला जाता है, क्योंकि वो भी अपने प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं है, वो भी पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है, और वो अपने दोस्त चार्ली को पत्र लिखता है और वो उस पत्र को पढ़ता है। स्टूडेंट्स हमको पता है कि 3rd लेवल नहीं है, चार्ली भी टाइम ट्रेवल करता है, और उसका दोस्त लास्ट में सैम वेनर जो कि साइकेट्रिस्ट है वो भी टाइम ट्रेवल करता है। लेकिन जब इसमें बताया गया है कि वो पत्र लिखता है और वो जो पत्र काल्पनिक है लेकिन वो उसको पढ़ता है, तो उसमें जो लिखी गई वर्डिंग है उनके बिहाफ, उनके बेस पर यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वैसा ही आंसर देना है, ना कि इस रियलिटी को जानकर अपने माइंड, अपने नॉलेज से इन्फ्लुएंस होकर आपको आंसर देना है। वन डे एक दिन बाई चांस संयोग से ही स्लिप्स इनटू द पास्ट, वो पास्ट में चला जाता है, अतीत में चला जाता है। देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही लेवल हैं। बट किंतु वन डे एक दिन चार्ली पाता है द 3rd वन, तीसरा लेवल भी उसको मिल जाता है। ही गोज टू द स्टेशन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, यानी कि चार्ली स्टेशन पर जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। ही रीच द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। ही फॉरगेट्स हिज वे, तो अपना रास्ता भूल जाता है स्टूडेंट्स। ही एंटर्स ए कॉरिडोर, वह एक कॉरिडोर में, यानी कि कॉरिडोर का मतलब होता है स्टूडेंट्स गलियारा या फिर बरामदा आप कह सकते हो। तो चार्ली जो है जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है अपने घर जाने के लिए, वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वो रास्ता भूल जाता है और वो एक बरामदे में चला जाता है, गलियारे में चला जाता है। विच इज स्लेंटिंग डाउनवर्ड, यानी कि जो कि नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि वो जो गलियारा है, वो जो बरामदा है वो नीचे की तरफ जाता है। ही गोज ऑन वॉकिंग, यानी कि वो चलता जाता है, एंड रीच द 3rd लेवल, और तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। देयर एवरीथिंग इज ओल्ड फैशन, वहाँ हर एक चीज़ पुराने ज़माने की थी, पुराने फैशन की थी। ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ रीच द वर्ल्ड ऑफ द 19th सेंचुरी, चार्ली को रियलाइज होता है, महसूस होता है कि वो 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में पहुँच गया है। देन ही कम्स बैक, तो वापस आता है टू द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में वो वापस आता है। ही ट्राइज टू फाइंड द 3rd लेवल, यानी कि चार्ली फिर दोबारा कोशिश करता है उस तीसरे लेवल को पाने की, अगेन दोबारा, बट नेवर फाइंड्स इट, किंतु दोबारा उसको वो नहीं मिलता। हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, उसका जो मनोचिकित्सक दोस्त है स्टूडेंट्स, डज नॉट बिलीव ऑन हिज स्टोरी, वो उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। बट किंतु वन डे एक दिन द साइकाइट्रिस्ट फाइंड्स द 3rd लेवल, उसका जो दोस्त है मनोचिकित्सक, उसको तीसरा लेवल मिल जाता है, एंड रीचेज द वर्ल्ड ऑफ 1894, और वह 1894 के संसार में पहुंच जाता है। यानी कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में जो उसका ये दोस्त है मनोचिकित्सक, वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। जब चार्ली उसको बताता है कि मैं तीसरे लेवल पर पहुंच गया था, तो उसका दोस्त कहता है कि तुम अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम से, अपने प्रेजेंट की जो लाइफ आपकी, उसकी टेंशन से बचने के लिए, उसे माइग्रेट करने के लिए, उसे एस्केप करने के लिए आप ये सब बहाना ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लास्ट में जो उसका दोस्त है वो अपने प्रेजेंट के बिजनेस से, प्रोफेशन से खुश नहीं है, तो वो भी पास्ट में टाइम ट्रैवल करता है स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो वो भी कहता है कि तीसरा लेवल है, तो यानी कि लास्ट में ये भी सहमत हो जाता है, जबकि एक्चुअल में दोनों ही अपने जो प्रेजेंट टाइम की जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, उनसे इस्केप करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। क्योंकि देखिएगा प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो टेंशन होती है, उससे बचने के लिए 2 डिफरेंट वर्ल्ड हैं स्टूडेंट्स।
यानी कि हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट में रहते हुए हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। यानी कि स्टैम्प कलेक्शन एक सबसे सिंपलेस्ट जो वे बताया गया है कि जो स्टैम्प इकट्ठी करते हैं, यानी कि अपने प्रेजेंट में रहते हुए भी प्रेजेंट को इग्नोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी के मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, यानी कि स्टोरी का जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उस फर्स्ट पार्ट का टाइटल ये है। तो इस टाइटल के अंदर में हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। यानी कि न्यूयॉर्क में जो स्टूडेंट्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ की स्टोरी पर डिस्कस होने वाला है। इट हैज़ 2 लेवल्स, वहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल है स्टूडेंट्स, बट चार्ली डज नॉट एडमिट, किंतु चार्ली इस बात से सहमत नहीं होता। देयर इज़ द 3rd लेवल ऑल्सो, चार्ली के अनुसार वहाँ तीसरा लेवल भी है। He often goes to the station to catch the train to his home, क्योंकि चार्ली अक्सर जब अपने ऑफिस से वापस लौटता है तो वहाँ से ट्रेन पकड़ता है, तो उसको पता है वो अक्सर तीसरे लेवल पर पहुँच जाता था। तो उसका मानना है कि वहाँ तीसरा लेवल भी है। He often loses his way and bumps into new corridors, वह अक्सर खो देता था अपने रास्ते को and bumps into new corridors, और वो अचानक नए गलियारे में या नए बरामदे में पहुँच जाता था अक्सर। Once, एक बार, he got into a mile tunnel, एक बार वह 1 मील लंबी सुरंग में चला गया एंड केम अप इन द लॉबी ऑफ ए होटल, और एक होटल की लॉबी में जाकर निकला। देखिए स्टूडेंट्स आगे, अभी स्टोरी का स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट एंड सेकंड हेडिंग, चार्ली गेट्स लेट एट द ऑफिस। एक बार स्टूडेंट्स जो चार्ली ये मेन कैरेक्टर यानी कि मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी है, वो लेट तक ऑफिस में काम करता है स्टूडेंट्स, और लेट तक ऑफिस में काम करने के बाद वो घर की तरफ चलता है तो उसके साथ क्या होता है देखिए। हरी टू रिच होम, यानी घर पहुंचने के लिए काफ़ी जल्दी में है वो। गोज़ टू द ग्रैंड सेंट्रल टू कैच ए सबवे ट्रेन, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है स्टूडेंट्स। वहाँ पर सबवे का मतलब होता है भूमिगत मार्ग से जो ट्रेनें चलती हैं, तो उन ट्रेन को बोलते हैं सबवे ट्रेन। तो वो भूमिगत मार्ग से चलने वाली ट्रेन को ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए वहाँ चला जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। लूजेज हिज वे, अपना रास्ता वो वहाँ खो देता है। गोज़ डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों से वो पहले लेवल पर जाता है पहले अपनी ट्रेन को ढूंढने के लिए। देन सेकंड लेवल, तब दूसरे सेकंड लेवल पर जाता है। थ्रू अनदर स्टेप, दूसरी सीढ़ियों से वो सेकंड लेवल पर जाता है। ही एंटर्स अ कॉरिडोर, वह एक बरामदे में प्रवेश करता है। विच टर्न लेफ्ट एंड देन बिगिन्स टू स्लेंट डाउनवर्ड, जो कि बाईं ओर मुड़ता है स्टूडेंट्स, और वो शुरू हो जाता है स्लेंट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। He thinks that he comes wrong, चार्ली को महसूस होता है, वो सोचता है कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, बट कीप्स ऑन वॉकिंग, किंतु वो लगातार चलता रहता है। एंड रीचेज द 3rd लेवल, GCS का मतलब स्टूडेंट्स ये शॉर्ट फॉर्म है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर वो पहुँच जाता है। फ्यू टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, वहाँ नए के बराबर टिकट विंडोज हैं और ट्रेन गेट्स हैं। द इन्फॉर्मेशन बूथ इज इन द सेंटर, और बीच में इन्फॉर्मेशन बूथ बना हुआ है, सूचना बूथ जो होता है वो बना हुआ है। ओल्ड लुकिंग, जो पुराने जमाने के जैसे बूथ होते थे वैसा वो दिखाई दे रहा है। मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ है। लाइट्स आर डिम, वहाँ जो रोशनी बहुत मध्यम है, बहुत धीमी रोशनी है। ब्रास स्पिटन्स, स्पिटन्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स पीकदान, जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल लीजिएगा, जो गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, तो वो गुटखा तम्बाकू खाने के बाद जो वो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को फेंक देते हैं। लेकिन वहाँ जो स्टेशन ये बताया गया इसके अंदर, तो वहाँ ब्रास के, पीतल के वो एक बर्तन रखा हुआ है जिसको स्पिटन्स बोला गया है, तो वहाँ उसके अंदर वो वेस्टेज को डाल रहे हैं। तो स्पिटन्स होता है स्टूडेंट्स पीकदान। ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर रखे हुए हैं। साइड बंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कलमे, जिनको आप गलमुच्छे बोल सकते हो। एंड फैंसी मस्टैशेज, यानी कि मूछे और जो कलमे हैं वो बड़ी फैंसी हैं, ऐसी उसने कभी नहीं देखी चार्ली ने, जो कि इतने ओल्ड फैशन की वो उन लोगों की, यानी कि मूछे और कलमे हैं। वियरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ्स, और वो बहुत पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं, ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं। चार्ली रियलाइजेज दैट ही हैज़ रीच्ड द पास्ट, चार्ली को महसूस होता है कि वो एक्चुअल में ही अतीत में चला गया है। ही फाइंड्स द न्यूज़पेपर, तो वह एक लड़के के पास जाता है जो वहाँ स्टेशन पर है, जो कि अखबार बेचने वाला लड़का है। वहाँ से वो अखबार देखता है, अखबार द वर्ल्ड है। इट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर मैनी टाइम्स, काफ़ी टाइम से भी पब्लिश नहीं हो रहा था। न्यूज़ इन पेपर अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, यानी कि जो पेपर के अंदर जो फ्रंट पेज पर जो खबर थी वो राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी, जो कि 1894 यानी कि 19th सेंचुरी में वो राष्ट्रपति था वहाँ। इट वॉज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894, ये जो पेपर था स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर, ये प्रिंट हुआ था, उसमें डेट जो लिखी हुई थी कि 11 जून 1894, तो उसको कन्फर्म हो गया है कि वो एक्चुअल में 19th सेंचुरी में आ गया है। तो स्टोरी का जो 3rd पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका जो भी 3rd हेडिंग उस पर डिस्कस करेंगे। ही वॉन्ट्स टू गो टू गैल्सबर्ग इन इलिनॉइस, यानी कि इलिनॉइस में गैल्सबर्ग जाना चाहता है चार्ली। ये एक ऐसी जगह है स्टूडेंट्स गैल्सबर्ग, जो कि उसके दादाजी चार्ली के वहाँ रहते थे।
ओके। और ये जो चार्ली का बचपन जो था वहाँ बीता था, वो जगह बहुत ही पीस है, बहुत ही अच्छी जगह है, तो ये वापसी वहाँ जाना चाहता है, अतीत में ये पहुँच गया है। यानी कि इमेजिनेशन में हो रहा है स्टूडेंट्स, सब रियलिटी कुछ नहीं है। विद हिज वाइफ लुइसा, यानी कि चार्ली चाहता है गेल्सबर्ग जाना अपनी पत्नी लुइसा के साथ। उसकी पत्नी का नाम है लुइसा, जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टूडेंट्स। ड्रीम टाउन, जो कि एक सौपन नगर है, बहुत सुंदर जगह है। लिव्ड देयर इन चाइल्डहुड डे, यानी कि चार्ली जो है वहाँ बचपन में रहा करता था, उसका बचपन जो वहीं बीता था। वंडरफुल टाउन, बहुत ही अद्भुत कस्बा है। ओल्ड हाउसेज, पुराने घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स। द समर इवनिंग हैव बीन ए हेवन। स्टूडेंट देखिएगा, ये HEAVN, ये जो हेवन होता है ये स्वर्ग होता है, लेकिन यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं HAVEN, तो ये होता है आश्रय स्थल। तो यहाँ हम ये हेवन नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे हेवन। इसका मतलब होता है आश्रय स्थल ऑफ पीस। द समर इवनिंग हैव बीन ए हेवन ऑफ पीस, यानी कि ग्रीष्म की जो शाम होती है स्टूडेंट्स वहाँ पर गेल्सबर्ग में, पीस होता है शांति। हेवन का मतलब क्या हो जाएगा? आश्रय। तो एक शांति का एक आश्रय होता है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बिल्कुल पूरी तरह से शांत होता है, सब जगह जो एटमॉस्फेयर है पूरी तरह शांत रहता है वहाँ। इन 1894, यानी कि चार्ली कहता है कि 1894 में गेल्सबर्ग के अंदर जो समर की जो इवनिंग होती है वो बहुत ही शांत, बिल्कुल कोई शोर शराबा वहाँ पर नहीं होता। 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग, वो चाहता है कि मैं 2 टिकटें लूँ गेल्सबर्ग की। ओल्ड करेंसी, ही हैज़ मॉडर्न करेंसी, लेकिन चार्ली के पास उसमें मॉडर्न करेंसी है, लेकिन 1894 में करेंसी जो थी ओल्ड थी। बुकिंग क्लर्क थ्रेटन्स टू गेट हिम अरेस्टेड, लेकिन जब वो क्लर्क के पास जाता है जो टिकट देता है तो उसको वो अपनी मॉडर्न करेंसी दिखाता है, तो क्लर्क जो है वो उसको थ्रेटन्स करता है, धमकी देता है उसको अरेस्ट कराने की कि क्या तुम मुझे फेक करेंसी दे रहे हो। ये सुनते ही चार्ली जो है रसीज अवे भाग जाता है एंड कम बैक टू द प्रेजेंट, और वर्तमान में आ जाता है। अब देखिएगा स्टोरी का जो 4th पॉइंट है स्टूडेंट्स, उस पर डिस्कस करते हैं। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली अपने मनोचिकित्सक दोस्त से बातचीत करता है। ही डज नॉट एग्री दैट द 3rd लेवल एग्जिस्ट, उसका दोस्त जो है मनोचिकित्सक वो एग्री नहीं होता, सहमत नहीं होता कि तीसरा लेवल भी अस्तित्व में है, राइट। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ, उसका दोस्त कहता है कि ये तो केवल माध्यम है, मीडियम है, अपने वर्तमान की, अपनी लाइफ की चिंताओं से बचने का एक माध्यम तुमने ढूंढ लिया है, ऐसा कोई जगह नहीं है, जो तीसरे लेवल नाम की कोई जगह नहीं है, राइट। उसका दोस्त उससे बिल्कुल सहमत नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, डे ड्रीमिंग अकॉर्डिंग टू चार्लीज फ्रेंड, चार्ली के दोस्त के अनुसार जो चार्ली है वो दिन में सपने देखने वाला है, यानी कि वो दिन में सपने देखता है, उसकी बातें रियल नहीं होती हैं, उसकी बातों में कोई रियलिटी नहीं होती है। ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, वो जो है स्टूडेंट जो चार्ली है वो चाहता है इसके बचना, वास्तविकता से बचना चाहता है। बट ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू गेल्सबर्ग इन द ईयर 1894, वह चाहता है वापस जाना गेल्सबर्ग में। 1894 का जो साल था स्टूडेंट्स, यानी कि अतीत में वापस वो जाना चाहता है गेल्सबर्ग। कौन? चार्ली। ही बाइज ओल्ड करेंसी, वह पुरानी करेंसी खरीदता है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए स्टूडेंट्स उसका मानना है चार्ली का मॉडर्न करेंसी वहाँ वैलिड नहीं है, तो वो ओल्ड करेंसी खरीदता है। 200 ओल्ड डॉलर्स पेइंग 300 न्यू डॉलर्स, यानी कि अपने अकाउंट से 300 न्यू डॉलर्स वो देता है और उसके बदले में उसको 200 ओल्ड डॉलर मिलते हैं, यानी कि 200 ओल्ड करेंसी उसको मिलती हैं 300 डॉलर के बदले में। ही ट्राइज बट नेवर फाइंड इट अगेन, वो काफ़ी कोशिश करता है दोबारा तीसरे लेवल पर जाने की, लेकिन उसको वो लेवल नहीं मिलता है। ही रिवर्ट्स हिज अटेंशन टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, तो अपना ध्यान, रिवर्ट्स का मतलब होता है बदल देता है, अपने ध्यान को बदल देता है, टू हिज स्टैम्प कलेक्शन। उसका दोस्त उसको कहता है कि देखिए अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम से बचने का दूसरा तरीका भी है, आप क्यों ना स्टैम्प कलेक्शन करना स्टार्ट कर दो। तो वो कहता है कि देखिए स्टैम्प कलेक्शन करना कोई बचने का तरीका नहीं होता है। वो उसके सामने 2 एग्जाम्पल पेश करता है, एक उसके ग्रैंडफादर का, उसके ग्रैंडफादर काफ़ी खुश रहते थे, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, यानी कि इसका मतलब क्या उसके दादाजी अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम से बचना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देता है कि जो अमेरिका के जो प्रेजिडेंट होते थे रूजवेल्ट, कि वो भी स्टैम्प कलेक्टर थे, लेकिन जब 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ तो उन्होंने अमेरिका को जीत दिलाई थी, तो वो भी अपनी लाइफ से खुश थे, तो वो स्टैम्प कलेक्शन क्यों करते थे? क्या वो अपनी प्रेजेंट की प्रॉब्लम से बचने के लिए करते थे? तो इन बातों से प्रूव कर देता है चार्ली कि स्टैम्प कलेक्शन करना कोई प्रेजेंट की प्रॉब्लम से एस्केप करना नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त की बात मान लेता है और स्टैम्प कलेक्शन करना शुरू कर देता है। हिज फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्स, उसका जो दोस्त है सैम वेनर वो अचानक से गायब हो जाता है। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, यही इसका जिस्ट है, कंक्लूजन है, ध्यान दीजिएगा। हिज स्टैम्प कलेक्शन, अब चार्ली स्टैम्प इकट्ठी करना शुरू कर देता है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम टिकट्स व्हेन ए न्यू टिकट इज इशूड, देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर।
इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जब भी कोई नई टिकट इशू की जाती है, नई टिकट जारी होती है स्टूडेंट्स, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो उस टिकट को बिक्री के पहले दिन ही खरीद लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी कोई नई टिकट इशू की जाती है, जारी की जाती है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो उस टिकट के बिक्री के पहले दिन ही उसमें से कुछ टिकटें खरीद लेते हैं। वो किस लिए खरीदते हैं? दे यूज़ दैम टू मेल एनवलप्स, यानी कि वे जो है अपने लिए ही मेल करते हैं, उन लिफाफों पर टिकटों को चिपकाते हैं और अपने ही नाम पर उनको मेल कर देते हैं। राइट देम सेल्व्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के पहले दिन ही उनको अपने लिए यूज करते, अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपने ही नाम पर वो मेल कर देते हैं। पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो डाकघर की जो स्टैंप होती है स्टूडेंट्स, वो डेट को प्रूव करती है कि ये कब भेजा गया है। इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, यही प्रोसेस जो है फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। राइट, दीज आर नेवर ओपन्ड, और ये जो लिफाफे होते हैं स्टूडेंट्स, कभी खोले नहीं जाते हैं। क्यों? पुट ब्लैंक पेपर्स इन दैम, क्योंकि इनके अंदर खाली पेपर डाले जाते हैं, इनको खोला नहीं जाता है। अभी आप समझ गए इस प्रोसेस को कि ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है, कि जब भी कोई नई टिकट जारी होती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं ना, वो उन टिकटों को खरीद लेते हैं बिक्री के पहले दिन ही, और उन टिकटों का प्रयोग करते हैं अपने ही नाम पर वो मेल भेजने के लिए। राइट, और उसमें जो लिफाफे के अंदर वो कोई लिखित कोई चीज़ नहीं डालते, वो खाली कागज़ डाल देते हैं, ब्लैंक पेपर, और वो लिफाफे कभी खोले नहीं जाते हैं। तो उन्हें इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। ही फाइंड्स एन एनवलप, यानी कि वह पाता है एक लिफाफा। जब ये चार्ली जो है अपनी जो स्टैंप इसने जो कलेक्ट की थी वो, और इसके दादाजी की जो स्टैंप थी उनको देख रहा है एक दिन ये, तो उसको वहाँ क्या मिलता है? इट वॉज सेंट ऑन हिज ग्रैंड फादर एड्रेस ऑन जुलाई 18, 1894, यानी कि वह पाता है एक लिफाफा उसको मिलता है जिसको जो भेजा गया था स्टूडेंट्स उसके दादाजी के एड्रेस पर ऑन जुलाई 18, 1894। यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि पोस्ट मार्क जो होता है वो डेट को प्रूव करता है, तो उसमें जो डाकघर की जो स्टैंप लगी हुई थी उस लिफाफे के ऊपर, उससे डेट प्रूव होती है कि वो जो भेजा गया था वो 18 जुलाई 1894 में भेजा गया था उसके दादाजी के एड्रेस पर। ओके, तो जब वो एक दिन ढूंढ रहा है उन स्टैंपों को, तो उसको वहाँ वो मिलता है। पोस्ट मार्क प्रूव्स इट एक्चुअल डेट, और जो पोस्ट मार्क यानी कि जो डाकघर की जो स्टैंप है वो डेट प्रूव कर देती है कि भाई ये तो 18 जुलाई 1894 का है। स्टैंप ऑन द एनवलप इज 6 सेंट डल ब्राउन, और जो स्टैंप लगी हुई है स्टूडेंट्स वहाँ लिफाफे पर वो 6 सेंट की है, जो कि एक हल्के भूरे रंग की है। इनसाइड नॉट ब्लैंक पेपर, उसमें के अंदर कोई ब्लैंक पेपर नहीं है। रेदर ए लेटर ऑफ हिज फ्रेंड सैम, बल्कि उसके अंदर उसके दोस्त का लेटर है सैम का। चार्ली नोज हिज फ्रेंड स्लिप्ड इनटू द पास्ट, अब चार्ली को महसूस होता है, वो जानता है कि उसका दोस्त जो है अतीत में चला गया। देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी ये जो थर्ड लेवल की बात हो रही थी वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमने सीखा, इसमें समझा। लेकिन क्या इसको अपने दोस्त का लेटर एक्चुअल में मिलता है जो उसके दादाजी के एड्रेस पर आया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये हर चीज़ में वही देखता है, यानी पास्ट की चीज़ों को ही इसका माइंड जो है कैप्चर कर रहा है। कोई प्रेजेंट की कोई चीज़ है तो उसको पास्ट के नज़रिए से देखता है, उसका जो एटीट्यूड है देखने का वो पास्ट की तरह देखता है कि वो ये चीज़ पास्ट की ही है। तो लिफाफे के अंदर कोई ऐसा एक्चुअल में लेटर नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये पूरी स्टोरी जो है इमेजिनेशन बेस्ड है, कल्पना बेस्ड है। वर्तमान की प्रॉब्लम से बचने का एक ज़रिया ये ढूंढता है, अतीत में जाने का, पास्ट टाइम ट्रैवल करने का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा तो आपको जैसे इसमें लिखा गया है उसी बिहार पर देना है, ना कि आपको रियलिटी जानकर रियलिटी बेस पर देना है। ओके, अगर वो इसमें क्वेश्चन देते हैं कि लेटर किसका था तो आपको देना है कि उसके दोस्त सैम का ही था। ओके, किसके एड्रेस पर आया था? उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पर ही आया था। कितने यानी कि वैल्यू की उस पर टिकटें लगी हुई थी, 6 सेंट की लगी, जो कि डल ब्राउन थी। लिखना यही है स्टूडेंट्स, रियलिटी हम जानते हैं, बाकी आपको टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस यूं के देने हैं। ओके, चार्ली नोज हिज फ्रेंड स्लिप्ड इनटू द पास्ट, चार्ली जानता है कि उसका दोस्त पास्ट में चला गया। ही इनवाइट्स चार्ली टू कम एट द थर्ड लेवल, यानी कि उसका दोस्त जो सैम है वो इन्वाइट करता है चार्ली को कि आप थर्ड लेवल पर आ जाओ, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ तुम आ सकते हो। सैम बॉट $800, सैम ने स्टूडेंट जब उसको पता लगता है चार्ली को, यानी कि वो जो इस चीज़ का पता लगाता है कि वो कैसे गया वहाँ पर, तो उसको पता लगता है इस चीज़ का कि बैंक से उसने $800 की कीमत की, जो उसके पास मॉडर्न करेंसी थी उसकी कीमत के उन्होंने ओल्ड करेंसी लिए थे। ही नोज, वह जानता है कि सैम ऑलवेज वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज करंट प्रोफेशन, और ये भी जानता है चार्ली कि उसका जो दोस्त है सैम वो हमेशा अपने वर्तमान के प्रोफेशन से बचना चाहता था। यानी कि जो अपने वर्तमान के प्रोफेशन से, वर्तमान की लाइफ से खुश नहीं है, तो उसे एस्केप करने के लिए तो पास्ट का टाइम ट्रैवल करता है, या वो प्रेजेंट में ही जैसे कि स्टैम्प कलेक्शन का काम है वो करता है।
नाउ ही विल बी हैप्पीली सेटल्ड इन गेल्सबर्ग इन द ब्रेन बिजनेस। अब चार्ली इस बात को जानता है, उसको पता है कि उसका दोस्त जो है गेल्सबर्ग में अपने ब्रेन के बिजनेस में अच्छे से सेटल हो गया होगा। यानी कि वर्तमान में जो उसका बिजनेस था उससे वो खुश नहीं था, अब वो पास्ट में चला गया है इन द ब्रेन बिजनेस। यानी कि कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स के अपने दिमागी व्यापार के बिहाफ पर वो सेट हो गया होगा वहाँ पर। ओके, क्योंकि उसका दोस्त जो चार्ली है वो ये भी सोचता है कि $800 की वर्थ की जो उन्होंने ओल्ड करेंसी खरीदी है, इतने पैसे में इसका दोस्त जो है ग्रेन बिजनेस में सेटल हो सकता था, अनाज का बिजनेस ये कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो उसने कहा कि भाई अब वो मुझे लगता है कि गेल्सबर्ग में अपने ब्रेन बिजनेस में, यानी कि दिमाग के लेवल पर जो उसका व्यापार है, यानी क्योंकि वो मनोचिकित्सक है तो उस बिजनेस में वो सेटल हो गया होगा इन द एंड। लेकिन वर्तमान में वो अपने इस बिजनेस से खुश नहीं था, लेकिन पास्ट में वो कहता है कि वो खुश होगा अपने इस बिजनेस से। इन द एंड, अंत में चार्ली उजागर करता है दैट कि सैम इज हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, कि सैम जो है उसका मनोचिकित्सक दोस्त है। देखिए स्टूडेंट्स, कहानी के लास्ट में ये चीज़ एक्सपोज हुई है कि जो सैम है उसका मनोचिकित्सक दोस्त है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता चला रहा हूँ आपको कि जो सैम है उसका मनोचिकित्सक दोस्त ही है। ओके, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये एक थ्रिलर मूवी की तरह है, इसमें सस्पेंशन है, ये इमेजिनेशन बेस्ड है, ये उस व्यक्ति पर आधारित है स्टूडेंट जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट की लाइफ से खुश नहीं होता है और वो उस लाइफ से इस्केप करता है, माइग्रेट करना चाहता है, पलायन करना चाहता है। तो उसके दो ही ज़रिए हैं, दो ही वर्ल्ड हैं, एक तो पास्ट टाइम ट्रेवल करे या फिर वो प्रेजेंट में रहकर अपने माइंड को डाइवर्ट करे, या तो किसी गेम वगैरह में अपने माइंड को लगाए, स्टैम्प कलेक्शन में लगाए। तो इस प्रकार की चीज़ों पर ये बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग। बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।